नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक थोड़ा अलग है, पढ़ाई से अलग है। मुझसे एक व्यूअर ने मेरे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। तो मुझे लगा ठीक है, बताना चाहिए ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए, जो मेरा स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले रीवा में रहता हूँ। और अगर आप रीवा के बारे में और जानना चाहते हैं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे रीवा को सफ़ेद बाघ की धरती कहा जाता है। द लैंड ऑफ वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघों की धरती। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो दुनिया का पहला सफ़ेद बाघ पाया गया था वो हमारे रीवा में पाया गया था। और आज कहीं भी अगर सफ़ेद बाघ होगा तो हमारे रीवा से ही गया होगा, यहीं की वंशज होगी। और एक बात और ख़ास है यहाँ की, यहाँ के लोग बाघ को शेर कहते हैं, है ना। तो अगर कभी आपको ऐसा सुनने को मिले तो थोड़ा सा आश्चर्य नहीं होइएगा। यहाँ के रीवा के लोग, ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ के सभी लोग बाघ को शेर कहते हैं। सफ़ेद शेर की धरती पर सफ़ेद शेर नहीं, वो बाघ पाया गया था। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है फर्स्ट से लेके 8वीं तक, वो मैंने प्राइवेट स्कूल से की हुई है। और 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, जो कि मेरे घर के ही बगल पास में ही एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था। 11-12 में मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की। इसके बाद फिर 12वीं के बाद मुझे किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा लाइफ के लिए। तो मैंने बीटेक कर लिया। मैंने बीटेक कहाँ से किया? मैंने रीवा से ही बीटेक किया। एक कॉलेज थी रीवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ से बीटेक किया, जो कि यूनिवर्सिटी थी भोपाल की, RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। इसके बाद मैंने इसी बीच में इंजीनियरिंग करते करते बीच में मैंने एक डिप्लोमा और कर लिया, DCA, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मैंने किया। फिर इसके बाद 2019 के आसपास मेरा कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन। इसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि मैंने कहीं सुना कि UPSC नाम का भी एक तोप होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा कि जब इतना बड़ा तोप है क्या, तो मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया, तो चला पता कि बहुत अच्छी जॉब होती है, प्रेस्टीजियस जॉब होती है, इसमें काफ़ी कुछ होता है, सम्मान होता है, मान होता है, पावर होती है आपके हाथ में। तो मेरा भी इसकी तरह रुझान बना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मन बनाया कि अगर बहुत बड़ा तोप है तो एक गोला तो मैं भी दागूंगा। फिर अब ये था कि तैयारी करनी कहाँ से करें। मैं चला गया दिल्ली पता करने के लिए, कोचिंग के लिए। मैं जब दिल्ली गया, मैंने बहुत सारी कोचिंग में घूमा, तो मुझे एक कोचिंग सबसे बेस्ट लगी, जो कि है दृष्टि IAS, जिसके ऑनर हैं माननीय डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी। मुझे वो कोचिंग अच्छी लगी। उस टाइम पे उनके 2 ही सेंटर हुआ करते थे, एक दिल्ली में उनका मेन सेंटर था और इलाहाबाद में उनका एक और उसी के ब्रांच था। तो मैं इलाहाबाद में भी जाके घूम लिया था, क्योंकि इलाहाबाद मेरे घर से पास में ही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इलाहाबाद वाले सेंटर पर जाके एडमिशन ले लिया कोचिंग के लिए। मैं 2020 में जाता हूँ कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद IAS की। मैंने 1 महीने ही, मैं फरवरी में गया, 1 महीने पढ़ा। इसके बाद मार्च में क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया, फिर घर आना पड़ गया, सारी चीज़ व्यवस्थाएं फिर गड़बड़ हो गई। इसके बाद क्या होता है कि मैं उसी बीच एक गलती और कर लेता हूँ। मैंने एक जगह नौकरी कर ली पढ़ने की जगह। अब ठीक है, मैं नौकरी कर ली, 2020 की बात है ये। इसके बाद फिर 21 में फिर लॉकडाउन खुला। फिर जब दोबारा कोचिंग खुला, हम लोग फिर कोचिंग करने गए। कोचिंग किया हम लोगों ने, हमारी कोचिंग चली 2021 में और 22 में, 2 साल कोचिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये था कि अब क्या करें, तो उसी बीच मैं फिर घर भी आ गया। तो अब मेरी जो इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो मेरी तैयारी चलती है वो घर से ही चलती है। तो मैं घर से पढ़ता भी हूँ और यहीं से अपना कुछ काम भी करता हूँ। फिर अब ये था कि यार पढ़ तो रहे हैं, साथ में कुछ और भी किया जाए। तो फिर मेरे मन में आइडिया आया क्यों ना कुछ वीडियोज़ लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला जाए। तो फिर मैं क्या करता था कि मैंने पूरा छोटा सेटअप अपने घर पे ही बनाया और वीडियो को रिकॉर्ड कर करके और अपना एक चैनल बना के उस पर अपलोड करने लगा। और इसी बीच मैंने एक कोर्स और कर लिया, मतलब कर रहा हूँ, इस टाइम मेरा रनिंग चल रहा है, MBA। तो पहले मैंने बीटेक किया, फिर मैंने DCA किया और अभी इस टाइम मेरा MBA चल रहा है, जो कि रनिंग में है ना। तो MBA भी चल रहा है और साथ में UPSC की तैयारी तो मेरी चल ही रही है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता हूँ। तो इस टाइम पे 2 ही मेरे काम हैं, एक तो UPSC के लिए खुद पढ़ना और दूसरा UPSC के लिए दूसरों को पढ़ाना। और मैं छोटे बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा 2 ही मेन काम है, पढ़ना और पढ़ाना। तीसरा कोई काम ही नहीं है मेरे पास, और ज़्यादा मेरा मन भी नहीं लगता कोई तीसरे काम में। बस सच बात ये भी है, पढ़ने में मन लगता है और पढ़ाने में मन लगता है, तो 2 ही काम है। मैं सोचता हूँ किसी को आगे कंटिन्यू करूँ, और अगर मेरी वजह से किसी को अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो पाए और अगर मेरे अंदर कुछ है तो उसको, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो मैंने कुछ सीखा है इस समाज से, इस संसार से, उसको मैं लौटा पाऊँ, कुछ तो लौटा पाऊँ। बस वही मैं कर रहा हूँ। तो बस यही था मेरे बारे में, थोड़ी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन था। तो मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि सर अपने बारे में कुछ बता दीजिए, तो बस यही था। और अगर मुझसे आप और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।